कोई भी एथलीट अगर आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो किस तरीके से कर सकता है? देखिए, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके थ्रू हम्म। है। लिंक्डइन पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट है। देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज थ्रू विच द एथलीट्स कैन रीच आउट टू अस। तो मैम आप एथलीट्स को किस तरीके से सिलेक्ट करते हो, मतलब आप ये एथलीट्स में क्या हमारे लिए देखते तो हो? बहुत सिंपल है, बहुत ट्रांसपेरेंट है हमारा पूरा सिस्टम। Because we are a very small organization, we look at athletes who are already playing at district, state, or national level. Um, they generally come from underprivileged, communities. So हम्म। BPL से होंगे या उससे थोड़े से above से होंगे. Most of our athletes, 80% of our athletes come from there. There have been some exceptions because when we started, it was very different. Uh, हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिकली ये है, आपको जनरली जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनके थ्रू उनकी रैंकिंग का पता चल जाता है। इफ द एथलीट हैज वन एनी मेडल और इज अ स्टेट और नेशनल एथलीट, देयर विल ऑलवेज बी न्यूज़ अबाउट देम in some form or the other. It's very easy to do that. हम कोचेस से भी बात करते हैं, हम उनके पेयर्स से भी बात करते हैं। So our criteria is basically that these two filters are at least passed, which is they're coming from this kind of community. Second, that they are at district, state, or national. मैम जैसे कोई एथलीट सिलेक्ट हुआ तो आप उसको सपोर्ट किस तरीके से देते हो? डायरेक्ट फाइनेंस सपोर्ट करते हो, इक्विपमेंट, ट्रैवल, कोचिंग, न्यूट्रिशन, या एक्स वाई जेड, किस तरीके से आप सपोर्ट करते हो? तो हम लोगों ने पिछले 3-4 साल में एक चीज रियलाइज की है कि एथलीट को जो 4 चीजें हैं जिसकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अकॉर्डिंग टू अस एंड आफ्टर वर्किंग विद देम, इज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। नोबडी इज फंडिंग देम फॉर दैट। हम्म। प्रोटीन के डब्बे पहुंच जाते हैं कभी कभी, बट स्टिल इट्स नॉट लाइक न्यूट्रिशन। सेकेंड इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। थर्ड इज कंपटीशन ट्रैवल, जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो CSR फंडिंग करते हैं वो ट्रैवल के लिए उनका बहुत रेयरली करते हैं। दे स्टिल पे फॉर इक्विपमेंट, दे पे फॉर nutrition through some way or the other, but travel is something that is not funded a lot. And the fourth is sports psychology. Like I said, तो हमारे ये 4 interventions है, और ऐसा नहीं है कि आपको सारे सबके लिए फंडिंग की जाएगी। हम्म। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमारे थ्रू होती है, तो वी हैव सिस्टम्स इन प्लेस, वी हैव पार्टनरशिप्स विद नट स्पोर्ट्स who are partners and who've been helping us in conducting sessions every month. कंपटीशन जो एक्सपोजर है उसके लिए हम लोग फंड करते हैं, इक्विपमेंट के लिए। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। दीज आर द 4 पिलर्स दैट वी हैव। तो मैम आप एथलीट्स को फंडिंग करते हो, आपको फंडिंग कहाँ से मिलती है एथलीट्स को फंड करने के लिए? देखो, पहले तो स्टार्टिंग में हमने खुद से किया है जितना। ओह। सो आई हैव पुट अ लॉट ऑफ माय मनी बिहाइंड इट आल्सो व्हेन आई स्टार्टेड विद इट। जैसे हर बिजनेस में शुरू करते हैं, अगर आप हम्म। एंटरप्रेन्योर भी हो, आप वही करोगे ना इमिडिएटली। आपका जब तक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग आपके साथ क्यों आएंगे? मैंने फ्रेंड्स को बुली किया है जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। I've done various things through which friends and family से ही चला है मोस्टली। फर्स्ट 3 years we have 1 or 2 funders who've been very regular for us. अब हमारा 3 साल ऑन पेपर कंप्लीट हो चुका है अप्रैल में, तो हमारी CSR फंडिंग अभी चालू हुई है। लेकिन इससे पहले अपने पैसे लगा के, फ्रेंड्स के पैसे लगा के, फैमिली के पैसे लगा के, आई हैव रन लाइक दैट। और मैम अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, या कर दीजिए चलिए, कि आप एक साल में आपको कितना फंड मिल जाता है, अप्रोक्स अप्रोक्स बता दीजिए, और आई एथलीट्स के लिए आप कितना यूज करते हो उसको? देखिए, हम लोगों को इट्स बीन अ जर्नी। 3 years में बहुत चेंज हुआ है द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट वी आर गेटिंग। इट्स हम्म। नॉट अ लॉट। 3-4 साल में हमने, अगर हम इस ईयर को अप्रैल से काउंट ना करें, हमने 50 लाख से कम में एथलीट्स की हेल्प की है, 90 एथलीट्स की। और हमारा 95% of the money at that point of time has gone to athletes, sometimes 100%. Me and my, the person who's working with me, Rajat, we've not taken a salary in 3 years, 3-4 years that we've been working. And admin costs थोड़ी सी निकालने शुरू की थी last year, and now we are increasing. So we don't aspire to take more than 15% out of the total donations that happen. So
हम अपने आप को उसमें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं जो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प कर सके, क्योंकि अभी एथलीट्स को इतनी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है कि आप 10,000 भी उसमें से निकाल के अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, एंड वी डोंट हैव लार्ज फंडिंग्स एज येट. तो मैम, एंड करने से पहले एथलीट्स के लिए एक मैसेज। Keep working, keep working very hard. Don't think that you should get out of the system if you are coming from an underprivileged, underserved community. अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है, प्लीज टॉक टू अस, रीच टू अस. अगर हम नहीं सॉल्व कर पाए, विल कनेक्ट यू टू समवन और द अदर, बट वील ऑल वर्क एज अ फैमिली, एज पार्टनर्स टू to make you stay in the system, and I hope you go a long way. मेहनत करते रहो यार. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. Thank you थैंक so much, Bhavish.